Hello everyone. So today it is a day 3 of our series of targeting 100 out of 100 and today we have a topic of polynomials. Okay, तो कल हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर ली थी. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक्स हमने कर लिया था कल. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पॉलिनोमियल. आज के लेक्चर में हम पॉलिनोमियल के बारे में पूरा का पूरा जानेंगे एंड क्योंकि लेक्चर बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए हम कल इससे रिलेटेड जो पी वाई क्यूज हैं वो कल के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, आज हम इसकी पूरी की पूरी थ्योरी जान लेते हैं, पूरे के पूरे कंसेप्ट जान लेते हैं कि पॉलिनोमियल्स में होता क्या क्या है. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. वी आर डिस्कसिंग पॉलिनोमियल्स. वी आर डिस्कसिंग पॉलिनोमियल्स. क्योंकि हमारे पास कम दिन बचे हुए इसलिए हम क्या करेंगे, अपने डिस्कशन को थोड़ा सा ज़्यादा ब्रीफ रखते हुए थोड़ा हल करेंगे. तो पहले थोड़ा सा समझ लेते इसके बारे में. पॉली एज यू नो मीन्स मैनी एंड nomials मीन्स टर्म्स. ओके, तो पॉलिनोमियल्स मीन्स क्या होता है? एक्सप्रेशन हैविंग मैनी टर्म्स. ठीक है, तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो, बहुत सारी टर्म्स उसके बोलते हैं पॉलिनोमियल. पॉली मीन्स मैनी एंड नोमियल मीन्स टर्म्स. ठीक है, तो बहुत सारी टर्म्स वाला एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल. अब पॉलिनोमियल टर्म्स के हिसाब से पॉलिनोमियल अगर हम बात करें, इसमें हमारे पास एक चीज आती है, वो आती है डिग्री. वो आती है डिग्री. ठीक है, तो जो भी क्या होगी, हाईएस्ट पावर होगी. हाईएस्ट पावर एक्सप्रेशन में जो भी हाईएस्ट पावर होगी या फिर एक्सपोनेंट की जो भी वैल्यू होगी, हाईएस्ट जो वैल्यू होगी उसके बोलेंगे हम डिग्री बोलेंगे. उसके बोलेंगे हम डिग्री बोलेंगे. जैसे सपोज एग्जांपल के लिए बताऊं, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए समझाऊंगा, तो हमारे पास एक्सप्रेशन जैसे मान लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. मान लो ये एक्सप्रेशन है. तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि वेरिएबल हमारे पास क्या है, एक्स और एक्स. ठीक है, एक्स वेरिएबल है और यहाँ पे जो एक्स है उसकी डिग्री क्या है, 2. यहाँ पे डिग्री क्या है उसकी, 2. मतलब हाईएस्ट जो पावर है वो क्या है, 2. यहाँ पे 2 पावर, यहाँ पे 1 है. यहाँ पे एक्स की कुछ पावर, एक्स है ही नहीं तो एक्स की पावर क्या है, 0. तो आप देख रहे हो इस एक्सप्रेशन में जो सबसे बड़ी पावर है वो क्या है, 2 है. तो इसका मतलब इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी. इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी. तो डिग्री के बेसिस पे ही क्या है, पॉलिनोमियल को इन्होंने डिवाइड करा गया है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री. पॉलिनोमियल हमारे पास, सो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री. डिग्री के बेसिस पे हमारे पास पॉलिनोमियल हैं 4 प्रकार के. कितने प्रकार के? वैसे तो बहुत सारे प्रकार के होंगे बट जो हमारे पास है, जैसे हमारे पास सबसे पहले है लीनियर पॉलिनोमियल. क्या है हमारे पास, लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर पॉलिनोमियल. ओके, फिर हमारे पास जो हमारे पास है, हमारे पास वैसे हमारे पास अभी हम 3 ही पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तीसरा हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल. क्यूबिक पॉलिनोमियल. एंड द लास्ट वन इज बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो हमारे पास 4 टाइप के पॉलिनोमियल है, दैट इज लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ठीक है, अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री क्या होती है, 1. इसकी जो डिग्री होती है, डिग्री दैट इज 1. अगर हम इसकी जनरल फॉर्म बोले, जनरल फॉर्म जो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जनरल फॉर्म होती है, वो हमारी होती है क्या, ए एक्स प्लस बी. ए एक्स प्लस बी. वैसे ही अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमारा जो इसकी जनरल फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस
सी, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें आप देख सकते हो एक्स की पावर क्या है, हाईएस्ट पावर 2, तो इसकी डिग्री क्या होती है, 2 होती है। वैसे क्यूबिक पॉलीनोमियल अगर हम बात करें तो ये आते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और बाई क्वाड्रेटिक में हमारे पास पावर क्या जाएगी, 4, ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ए। तो आपने देखा लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लीनियर में डिग्री होती है 1, क्वाड्रेटिक में डिग्री होती है 2, क्यूबिक में डिग्री होती है 3 एंड बाई क्वाड्रेटिक में डिग्री होती है 4। बाई क्वाड्रेटिक में डिग्री क्या होती है, 4। ठीक है, ये हमारा हो गया इसके बारे में थोड़ा सा। नाउ अब हम बात करते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। थोड़ा सा पेन चेंज कर देते हैं। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, पहले ये बात आप समझने की कोशिश कीजिए। पहले जो वैल्यूज होती है ना पॉलिनोमियल की, सपोज मान लो हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है एफ एक्स इक्वल टू मान लो है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। कैसा पॉलिनोमियल है ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब मान लो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एफ ऑफ 1। सिंपल से निकालते हैं एफ ऑफ 1। तो जहां जहां पे x है वहां वहां पे 1 रखो, तो एफ ऑफ 1 क्या जाएगा, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या जाएगा, 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 और प्लस 1, दैट इज 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2 प्लस 3 इंटू 1 3 और 1, तो आएगा हमारा 6। तो हमने देखा जो एफ ऑफ 1 आया वो क्या आया, इज इक्वल टू 6 आया। क्या आया, इक्वल टू 6 आया। अब बात करते हैं जीरो की, बात करते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल की। तो पॉलिनोमियल के जीरोज क्या होते हैं, एक्स की ऐसी वैल्यू जिसको रखते ही, एक्स की ऐसी वैल्यू जिसको रखते ही इक्वेशन में क्या हो जाए, ये एफ एक्स पूरा का पूरा जीरो हो जाए, पूरा का पूरा जीरो हो जाए। जैसे मान लो मैंने एफ की जगह के रखा, एफ की जगह के रखा, और एफ की जगह के रखते ही क्या हो गया, ये पूरा का पूरा जीरो हो गया, पूरा का पूरा क्या हो गया, जीरो हो गया। देन आई से के is the zero of k is the zero of polynomial, k is the zero of polynomial। मतलब वो वैल्यू जिसको रखते ही इस एक्सप्रेशन में, जिसको रखते ही पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए, वो उसका क्या हो जाएगा, जीरो कहलाएगा। वो उसका क्या कहलाएगा, जीरो कहलाएगा। ठीक है, इसमें अगला जो टॉपिक है आपको समझ में आएगा। ये इसमें जो अगला टॉपिक है हमारा वो है ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। 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 अब आप देखिए, जब जैसे हमने एक्सप्रेशन पढ़े, हमने सबसे पहले पढ़ा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन क्या था, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस बी। ओके, तो अगर हम इसे एक्स प्लस बी को इज इक्वल टू जीरो रख दें तो हमारे पास जीरो आ जाएगा। जीरो आ जाएगा तो एक्स की वैल्यू क्या जाएगी हमारे पास, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। मतलब इस इक्वेशन का जो इस इक्वेशन या इस एक्सप्रेशन का जो जीरो होगा वो क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। जब हम लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाते हैं, आप देखो जैसे जैसे कल हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी, तो अगर हम इसका ग्राफ बनाए, तो ग्राफ कैसे बनाते हैं किसी भी इक्वेशन का, हम क्या करते हैं, पहले एक्स के लिए सॉल्व करते हैं, आप यहाँ देखो, अगर हम ये हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, क्योंकि हमको अगर ग्राफ प्लॉट करना है तो हमको दो वेरिएबल तो चाहिए होंगे। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को y के इक्विवेलेंट मान लेते हैं। y इक्वल टू क्या है हमारे पास, ए एक्स प्लस बी। अगर आप इफ
अगर आप x का वैल्यू 0 रखते हो, क्या रखते हो, 0 रखते हो, देन y विल बी इज इक्वल टू b। और अगर आप y का वैल्यू 0 रखते हो, y का वैल्यू 0 रखते हो मान लो, देन x विल बी x, व्हाट इज x, x विल बी माइनस b अपॉन a, x विल बी माइनस b अपॉन a। ओके, तो अगर हम ग्राफ बनाए, इसका ग्राफ बनाओ, यहाँ पे ग्राफ बनाओ, इसे ग्राफ, ये और ये हो गया हमारा x एक्सिस, और ये हो गया हमारा y एक्सिस, ये होगी हमारी नेगेटिव x एक्सिस, और ये होगी हमारी नेगेटिव y एक्सिस। ठीक है, अब देखिए, जब x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो किस लाइन पे होगा, इस लाइन पे होगा, x इक्वल टू जीरो कल ही बताया था। y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट जीरो होता है, तो x इक्वल टू जीरो इस लाइन पे होगा। y की वैल्यू किसके बराबर है, b के बराबर है, तो x y की वैल्यू कुछ पॉजिटिव है, मतलब वो b के बराबर, अब b कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मान लो हम इस यहाँ पे मानते हैं उस पॉइंट को, यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या है, b, मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x कोऑर्डिनेट जीरो, y कोऑर्डिनेट b। ठीक है, नेक्स्ट है x की वैल्यू b अपॉन a, y की वैल्यू जीरो, y की वैल्यू जीरो इस लाइन पे होती है, x की वैल्यू क्या रही है, माइनस b अपॉन a, माइनस b अपॉन a मतलब इधर कोई वैल्यू, तो यहाँ पे मान लेता हूँ ये है, ये पॉइंट है, और इसके कोऑर्डिनेट क्या, माइनस बी अपॉन ए कॉमा जीरो। ठीक है, अब हमारे पास दो पॉइंट आ चुके हैं, दो पॉइंट को अगर हम मीट कर दें, दो पॉइंट क्या कर दें, मीट कर दें, तो एक ऐसी स्ट्रेट लाइन बनेगी, ऐसी दो पॉइंट्स को मीट करते हुए लाइन। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, ग्राफ बन गया लीनियर इक्वेशन का। जैसे आपको नाम से ही पता लग रहा है, लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है वो क्या बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है। अब एक ग्राफ बना, इस ग्राफ ने यहाँ पे इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करा है, जिस पॉइंट पे इसने एक्स एक्सिस को कट करा है वही पॉइंट इसका क्या है, जीरो है, वही पॉइंट इसका क्या है, जीरो है, क्या है इसका, जीरो, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अब आपको पता लगा ग्राफिकल मीनिंग, ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है, ये जो भी हमारे ग्राफ बनते हैं, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, क्यूबिक पॉलिनोमियल का, बाई क्वाड्रेटिक का, वो ग्राफ जहां पे भी एक्स एक्सिस को काटेंगे, जिस भी पॉइंट पे वो एक्स एक्सिस को काटेंगे, वही पॉइंट क्या होगा, उनका जीरो होगा। अब जैसे ये लीनियर था, लीनियर में एटमोस्ट एक ही जीरो पॉसिबल हो सकता है, तो ये क्या कर रहा है, एक पॉइंट पे इसको काट रहा है। ठीक है, वैसे अगर हम बात करें किसकी, क्वाड्रेटिक की, तो क्वाड्रेटिक में दो जीरो पॉसिबल हो सकते हैं, ज्यादा मैक्सिमम दो जीरो, दो जगह पे काट सकता है मैक्सिमम, कहीं पे भी नहीं काट सकता बट दो जगह पे मैक्सिमम काट सकते हैं। जैसे क्यूबिक में तीन जीरो होते हैं, मैक्सिमम तीन जीरो होते हैं, तो तीन जगह पे वो काट सकते हैं, दो पे भी काट सकता है, एक पे भी काट सकता है, कहीं पे भी नहीं काट सकता, वो डिपेंड करता है इक्वेशन में। ठीक है, तो हमको ग्राफिकल मीनिंग पता लगा। ग्राफिकल मीनिंग से ये मतलब है कि जहां पे भी वो क्या करेगा, एक्स एक्सिस को कट करेगा ग्राफ, जो भी ग्राफ होगा आपको, जो जहां पे भी एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा, वो क्या हो जाएंगे, उसके जीरो, और जितनी बार कट कर रहा होगा उतने ही उसमें नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे। ठीक है, अगर एक बार कट कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें कितने जीरो होंगे, एक जीरो, दो बार कट कर रहा होगा एक्स एक्सिस को तो दो जीरो, तीन बार कर रहा होगा तो तीन जीरो, चार बार कर रहा होगा तो चार जीरो। इट डिपेंड्स ऑन द इक्वेशन, कि कौन सी इक्वेशन हमारे पास है, कौन सी इक्वेशन हमारे पास है। ठीक है, अब हम जैसे बात करें लीनियर की, तो बात कर ली हमने, लीनियर की बात कर ली, हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का भी ग्राफ है, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो ग्राफ कुछ पैराबोला की शेप में आता है, पैराबोला की शेप में आता है। पैराबोला की शेप क्या होती है, या तो ऐसे होगा जी, और या तो पैराबोला अप, या फिर पैराबोला डाउनवर्ड, ऐसा होगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे जो ये वाला ग्राफ है, इसमें ए का वैल्यू क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, जीरो से बड़ा होगा, इसका मतलब ए
जब पॉजिटिव होगा, ए क्या होगा जब पॉजिटिव होगा, तो तुम्हारा जो ग्राफ होगा वो पैराबोला अप, पैराबोला अप। और इस केस में ए जो होगा वो जीरो से छोटा होगा, इट मीन्स ए क्या होगा नेगेटिव, ए क्या होगा नेगेटिव। और जब ए नेगेटिव होगा उस केस में हमारा क्या होगा पैराबोला डाउनवर्ड, पैराबोला डाउनवर्ड, ठीक है, पैराबोला डाउनवर्ड, ठीक। अब इसमें क्वाड्रेटिक में हमारे पास तीन कंडीशन हो सकती है, ग्राफ ग्राफ तीन कंडीशन बन सकती है। जैसे पहला कंडीशन, ग्राफ कट कर रहा हो एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट कर रहा हूँ। मान लो ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स और ये वाई। ये ग्राफ क्या कर रहा है, दो जगह पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला कि ग्राफ जितनी जगह पे एक्स एक्सिस को कट करेगा ग्राफ में उतने ही नंबर ऑफ, या फिर उस पॉलिनोमियल के उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे, उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो इन दोनों ग्राफ में जो इन दोनों में जो हमारा ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट कर रहा है, दो जगह पे कट कर रहा है। इट मीन्स नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज जो हमारे पास होंगे इसमें वो कितने हो जाएंगे, टू, कितने हो जाएंगे टू, क्योंकि ये ग्राफ क्या कर रहा है दो जगह पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमारा ग्राफ जो है लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को एक ही जगह पे कट कर करके ऐसे निकल रहा है, ऐसा। या फिर ये ग्राफ पैराबोला डाउनवर्ड हो सकता है, पैराबोला डाउनवर्ड हो सकता है ऐसे, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे और यहाँ पे एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। मतलब इस केस में होता क्या ना, इस केस में इसके मतलब होते तो दो जीरोज है बट वो सेम होते हैं, क्या होते हैं सेम वैल्यूज होती है, ठीक है, सेम वैल्यूज होती है। इसलिए हम इस केस में क्या बोलते हैं, इस केस में इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, नंबर ऑफ जीरोज, कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं इसके, वन, कितना है वन, क्योंकि ये एक ही पॉइंट पे एक्स एक्सिस को काट रहा है, ठीक है। और एक ऐसी कंडीशन भी हो सकती है जब ये एक्स एक्सिस को काट ही ना रहा हो, जब ये एक्स एक्सिस को काट ही ना रहा हो, मतलब ये वाला, या फिर ये वाली कंडीशन। ओके, तो इन दोनों ग्राफ में आप देख सकते हो कि एक्स एक्सिस को ये कट ही नहीं कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कट नहीं कर रहा है, कट नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसमें जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे हमारे, नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे हमारे वो कितने जाएंगे, वो जाएंगे जीरो। मतलब इस कंडीशन में इस पॉलिनोमियल का कोई भी जीरो पॉसिबल नहीं है, कोई भी पॉसिबल नहीं है, कोई भी जीरो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अभी हमारा लीनियर आया, क्वाड्रेटिक आया। हमने कहा जो लीनियर होता है, अब अगर हम देखें, थोड़ा सा देखें, तो सबसे पहले हमने कहा पॉलिनोमियल, फिर हमने कहा था कि अब कहा था हमने कि जिसकी डिग्री, इसकी डिग्री वन होती है, क्वाड्रेटिक की डिग्री क्या होती है, क्वाड्रेटिक की डिग्री आपने देखी कितनी होती है, टू होती है। क्यूबिक की डिग्री कितनी होती है, इसकी डिग्री होती है थ्री, इसकी डिग्री कितनी होती है थ्री, हाईएस्ट पावर थ्री है। और इसकी डिग्री कितनी होती है फोर, इसकी डिग्री कितनी होती है फोर, इसकी डिग्री कितनी होती है फोर। तो ये जो डिग्रीज हैं यही बताते हैं इसमें एटमोस्ट कितने जीरो होते हैं। इसमें मैक्सिमम वन जीरो पॉसिबल हो सकता है, इसमें मैक्सिमम टू जीरो पॉसिबल हो सकते हैं, इसमें एटमोस्ट थ्री जीरो पॉसिबल हो सकते हैं, और इसमें एटमोस्ट फोर जीरो पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। तो जब हमारा जो ग्राफ बनेगा किसका, जब हमारा जो ग्राफ बनेगा क्यूबिक का, क्यूबिक का जो ग्राफ बनेगा तो वो मैक्सिमम तीन जगह पे काट सकता है, मैक्सिमम तीन जगह पे काट सकता है, वन टू थ्री। तो ये हमारा ये ऐसा, ऐसे, तो ऐसे वैसे जैसे तैसे, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ ऐसा बन सकता है क्यूबिक का।
ठीक है, तो ये हमें पता लग गया कि क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, लीनियर, बाई क्वाड्रेटिक क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, क्या क्या उनमें चीजें होती है। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। सपोज जैसे जैसे मैं इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन दूँ, क्वेश्चन करें, जैसे हम एनसीईआरटी के कुछ 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 क्वेश्चन है, फटाफट से मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ क्या क्या है क्वेश्चन। जैसे 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 मान लो, जैसे मैं यहाँ पे ग्राफ बनाता हूँ, फटाफट से ग्राफ बनाता हूँ। एक ग्राफ हमारे पास ये, एक ग्राफ हमारे पास ये है, ये है, और शिट यार, ये है ग्राफ। ठीक है, एफ एक्स का ग्राफ है। एक ग्राफ हमारे पास ये है, एक ग्राफ हमारे पास, तूने होठों से लगाई तो हंगामा हो गया, ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। ठीक है, एक ग्राफ और देखते हैं इसमें, एक ग्राफ और देखते हैं। ये हमारा चौथा, एक और, पांचवा। ठीक है, तो ये हमारे 5 ग्राफ हो गए इसमें। ठीक है, अब देखिए, हमें इसमें बता रहे नंबर ऑफ जीरोस। हमने थोड़ी देर पहले बोला था नंबर ऑफ जीरोस किसी भी हमारे जो ग्राफ होगा उससे हमें नंबर ऑफ जीरोस कैसे पता लगेगा, वो कितने पॉइंट्स पे, वो ग्राफ कितने पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। द नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच द ग्राफ टचेस द एक्स एक्सिस, या फिर द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस आर is directly is equal to equivalent to the number of zeros that expression contain. Okay, now if you see that, if you see the first graph, अगर हम पहले ग्राफ को देखें तो ये पहला ग्राफ एक्स एक्सिस को केवल यहाँ पे काट रहा है, काट तो यहाँ पे भी रहा है, बट यहाँ पे किसको काट रहा है, वाई एक्सिस को। यहाँ पे एक्स एक्सिस को केवल एक जगह पे काट रहा है, तो इसलिए इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 1। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 1। क्या ये ग्राफ एक्स एक्सिस को काट रहा है, नहीं काट रहा है, तो इसलिए इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 0। कितने हो जाएंगे, 0। ये ग्राफ, इस ग्राफ को देखिए, एक्स एक्सिस को एक यहाँ पे, 2, 3, 4 और 5, 5 जगह पे काट रहा है, इसलिए इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 5। कितने हो जाएंगे, 5। वैसे ही है ग्राफ 1, 2, 3, 3 जगह, 3 जगह पे काट रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस 3। और ये ग्राफ केवल एक जगह पे काट रहा है, इसलिए इसमें नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया, इतना इसमें अब मगजमारी करने की जरूरत है नहीं हमें। ठीक है, तो ये छोटा सा पार्ट था हमारा इसका। ठीक, अब आते हैं फटाफट रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट, तूने होठों से लगा तो हगम हो गया, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड zeros of polynomial कि क्या क्या रिलेशन होता है जीरोस और कोफिशिएंट ऑफ पॉलीनोमियल। ठीक है, तो हमारे पास जो है, अभी हमारे पास है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। ठीक है जी,
क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का जनरल फॉर्म क्या था? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, नाउ वी हैव टू थिंग. Let us suppose let alpha, that is alpha, and beta, that is beta. Alpha and beta are the zeros, are the zeros of polynomial. क्योंकि क्वाड्रेटिक की बात करें तो क्वाड्रेटिक में लिखा नहीं हमने, सीधा पॉलिनोमियल बोलते हैं. ठीक है, माना इसमें क्या है, अल्फा और बीटा के हैं, दो जीरोस हैं. देन जो सम आता है, सम ऑफ जीरोस जो होता है, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए. व्हाट इज बी? बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड व्हाट इज ए? ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर. नाउ if we see the product, if we see the product of zeros, product of zeros, that is अल्फा इंटू बीटा. क्योंकि जीरोस हमारे अल्फा और बीटा है, अल्फा इंटू बीटा ये आता है इक्विवेलेंट टू सी अपॉन ए, सी अपॉन ए. सो द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड कांस्टेंट डिवाइडेड बाय व्हाट? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ओके, नाउ दिस इज क्वाड्रेटिक, दिस इज क्वाड्रेटिक फॉर क्वाड्रेटिक. ठीक है, अगर हम क्यूबिक की बात करें तो क्यूबिक भी है हमारे पास, क्यूबिक तो है नहीं बट थोड़ा सा उसके बारे में है, मतलब थोड़ा सा ना देख लेते हैं. देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल. अच्छा, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो एटमोस्ट कितने जीरो पॉसिबल है? कितने कितने आदमी थे रे बाबा? तीन, तीन जीरो पॉसिबल है एटमोस्ट. कितने जीरो पॉसिबल है? तीन जीरो. तो मान लेते हैं इसके तीन जीरो है, अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा. तो इसमें भी तीन कंडीशन आती है. एक आता है सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. एक आता है प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस प्लस उनका सम, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा. और लास्ट आता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, दैट इज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा. तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो वही माइनस बी अपॉन ए, और ये आता है सी अपॉन ए, और ये आता है माइनस डी अपॉन ए. ठीक है, अगर मैं सही हूं तो. ठीक, तो ये जगह हमारा क्यूबिक में रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड व्हाट एंड जीरोस. इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म में पता ही है क्या होती है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, प्लस सी एक्स प्लस डी. ओके, सो यू कैन सी दैट सम तो वही है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस प्लस सम, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए, coefficient of x upon coefficient of x square, and the product of three zeros is constant term upon coefficient of x cube, coefficient of x cube. तो ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल भी हो गया. ठीक है, अब हाँ इसमें एक चीज और है, लास्ट हमारे जिसमें टॉपिक बचा हुआ है, लास्ट टॉपिक जो बचा हुआ हमारा वो है हमारा पॉलिनोमियल को बनाना, पॉलिनोमियल को बनाना विद द हेल्प ऑफ with the help of zeros, with the help of zeros. तो expression for polynomial, expression for polynomial with the help of zeros, the help of zeros. तो ये कैसे बनाते हैं हम लोग? ये बनाते हैं, इसका जो वो होता है, जैसे मान लो आपका पॉलिनोमियल क्या है एफ एक्स. तो जो एफ एक्स होगा आपका वो क्या जाएगा कि कोई कांस्टेंट टर्म एक्स स्क्वायर माइनस माइनस सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ
जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो जैसे हमें पता है कि जो सम ऑफ जीरोस होता है हमारा वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। ये तो ये जो के होता है कई बार क्या होता है अपॉन में, जैसे कोई टर्म आ जाती है 1/4, 1/2, कुछ भी आ जाएगा मान लो, तो ये के उसको बाहर में के मतलब लास्ट में उसको सॉल्व करके जो के होगा इसको हम हटा देंगे और हमारा जो एक्सप्रेशन आएगा वो केवल ये वाला आएगा, केवल ये वाला आ जाएगा। ठीक है, जैसे लेट अस सपोज एक क्वेश्चन करते हैं, मान लो इसमें एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं इसमें। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, मान लो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है -1/4 और 1/4। एक है सम ऑफ जीरोस हमारे पास, सम ऑफ जीरोस है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो है हमारे पास -1/4। लेट्स सी कितना लंबा लेक्चर हुआ है। तो यह लेक्चर है। ठीक है, तो जैसे अभी अभी हमने बोला कि हमने इसमें एक्सप्रेशन निकालना है पॉलिनोमियल का, एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो, सीधा सीधा एस लिख रहा हूँ, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो को पी लिख रहा हूँ। ठीक है, नाउ दैट विल बी के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितने हैं 1/4, 1/4 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है -1/4, -1/4। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो ये आएगा के एक्स स्क्वायर प्लस x/4 -x/4 और -1/4। ठीक है, हम यहाँ पे अगर एलसीएम ले तो 4 एलसीएम आ जाएगा, ये आएगा के 4 एलसीएम 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 -x -1। और अगर हम इसको बाहर लें 4x स्क्वायर -x -1। अब देखो मैंने k जो लिया था वो k क्या हो गया यहाँ पे k ना बल्कि यहाँ पे क्या है, मतलब देखो ये 1/4 आया, ये जो 1/4 है ये है हमारा k, ये है हमारा k, ये है हमारा k। बट जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया वो केवल ये आया, कौन सा, 4x स्क्वायर -x -1, 4x स्क्वायर -x -1। ठीक है, तो जो थ्योरी वाला पार्ट है वो तो इसमें इतना ही है, जो थ्योरी वाला पार्ट है वो तो इसमें इतना ही है। फटाफट से एक बार आपको रिकैप करवा दूं क्या क्या इसमें हमने करा था। ठीक है, ताकि ताकि आपको ये ध्यान रहे। तो हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्सप्रेशन हैविंग मैनी टर्म्स। ओके, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं, जैसे हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री क्या होता है, किसी भी एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर जो होगी वो उसकी डिग्री हो जाएगी। ठीक है, और डिग्री के बेसिस पे हमारे पास क्या थे, बहुत सारे टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं, बट हमारे पास अभी जैसे हम 4 ही पढ़ रहे हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाय क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो जिसकी डिग्री 1 हो जाएगी वो लीनियर हो जाएगा, जिसकी डिग्री 2 है वो क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 3 है वो क्यूबिक और जिसकी डिग्री 4 है वो बाय क्वाड्रेटिक। फिर हमने इनके जनरल फॉर्म देखी थी। डिग्री का मतलब क्या होता है, डिग्री मतलब इस इन एक्सप्रेशन में एटमोस्ट इतने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। ठीक है, एटमोस्ट इतने नंबर ऑफ जीरोस हो सकते हैं। नाउ व्हाट वी डू, वी राइट द जनरल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशंस। ये इनकी जनरल फॉर्म है ax प्लस बी, लीनियर का ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्वाड्रेटिक का ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, क्यूबिक का एंड ax की पावर 4 बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई किसका, ये है बाय क्वाड्रेटिक। जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल क्या होता है, जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल वो वैल्यू जिसको रखते ही पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उस वैल्यू को क्या बोलते हैं, हम उसका जीरो बोलते हैं, उस वैल्यू को क्या बोलते हैं, हम उसका जीरो। जैसे यहाँ पे हमने क्या बोला, अगर के रखते ही वो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए, पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो क्या हो जाएगा उसका
जैसे मान लो इस एक्सप्रेशन की बात करूं, इस एक्सप्रेशन में सपोज मैं एफ ऑफ माइनस वन निकाल दूं, एफ ऑफ माइनस वन। तो अगर आप देखो एफ ऑफ माइनस वन की जगह 2 × -1 का स्क्वायर प्लस 3 × -1 और प्लस 1, तो क्या आ रहा है, ये तो 2 है, ये -3 और ये +1, ये क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ, मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि जो -1 है, मैं उसको यहाँ पे लिखूँ, -1 इज 0 ऑफ किसका, 2x² प्लस 3x प्लस 1, 2x² प्लस 3x प्लस 1 का 0 हो जाएगा। ठीक है, नाउ आगे देखें, जैसे फिर हमने पढ़ा था ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलीनॉमियल। हमने कहा लीनियर पॉलीनॉमियल का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन होती है, वो एक्स एक्सिस को मात्र एक जगह पे काट सकता है, क्योंकि वो लीनियर है, उसकी डिग्री 1 है, उसका एक ही जीरो पॉसिबल है, इसलिए वो एक ही जगह पे उसको काट सकता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि वो एक जगह पे ना काटे, बट मैक्सिमम वो क्या कर सकता है, एक ही जगह पे उसको कट कर सकता है। फिर हमने देखा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक में हमारे पास क्वाड्रेटिक क्या होता है, जिसकी डिग्री क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, तो इसमें एटमोस्ट 2 जीरो पॉसिबल हो सकते हैं, 2 जीरो पॉसिबल हो सकते हैं, मतलब ये दो जगह पे एक्स एक्सिस को कट कर सकता है। ठीक है, कट कर सकता है। फिर हमने यहाँ पे देखा कि जिसका अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो पैराबोला अप, ए की वैल्यू नेगेटिव होगी तो पैराबोला डाउन। नाउ हमने देखा इसमें 3 कंडीशन है, या तो ये दो जगह पे काट सकता है, या एक ही जगह पे काट रहा हो, या फिर एक भी जगह पे कट ना कर रहा हो, जैसे वाला। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने थोड़े से क्वेश्चन देखे थे इसमें। फिर हमने क्या निकाला था, हमने रिलेशनशिप निकाला था किसके बीच, जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच। ठीक है, तो ये था उसका वो, और ये क्यूबिक में, और ये थोड़े ये हमने एक्सप्रेशन मतलब कैसे इक्वेशन बनाएंगे हम, और ये हमने थोड़ा सा क्वेश्चन करना था। ठीक है, तो आई थिंक हमारा पॉलीनॉमियल की थ्योरी हमने पूरी की पूरी कंप्लीट कर ली है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। एनसीईआरटी में तो क्वेश्चन होते हैं कुछ खास नहीं है, मतलब यही थे लगभग लगभग। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे हम। तो कल इसको खत्म करते हैं, कल हमारा ये इसका पॉलीनॉमियल का लास्ट लेक्चर होगा, और हमारे पास ये जो अलजेब्रा, जैसे हमारा क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल बच गया, अभी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, एंड देन शायद आई थिंक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है पहले तो, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3, और आई थिंक एपी। इन 4 चैप्टर से मिला करके आपके पास 17 से 18 नंबर के मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है 4 चैप्टर, और बहुत आसान भी है। तो कल आगे बचे हुए पी वाई क्यूज करते हैं इसके। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। और आपको लेक्चर कैसे लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।